मजलिस का प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस साहब यहाँ भारी अक्सरियत से ये सीट जीतने जा रहे हैं। उनकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारे दिलों में थी और आज भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत भरपूर हमारे दिलों में। 70% के करीब मुस्लिम वोट जो है हाफिज वारिस साहब। मजलिस के पक्ष में वोटों की आंधी चलेगी। जब आंधी चलती है ना तो छोटी मोटी रुकावटों को वो गिराती चली जाती है आगे। ये पैसों से इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं है, ये उनकी मोहब्बत में आई हुई भीड़ है। मुसलमानों का वोट लेकर के जो है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच खड़े होने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश की सुंदर की विधानसभा में उपचुनाव होना है। आने वाली 20 तारीख को वोटिंग होनी है। उसी को 18 तारीख को आज असदुद्दीन ओवैसी का आने का था, लेकिन उनकी सभा यहाँ पोस्टपोन होती दिख रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले थे, क्या माहौल बनने वाला था यहाँ का उनके आने के बाद? देखिए, अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले थे, लेकिन शायद किसी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन कौम का जो मन है उनकी तरफ से वो खुश है, क्योंकि देखिए मुश्किलें कभी भी आ सकती है। मशीनरी है, उनको कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू होने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से आज ओवैसी साहब नहीं आ पाएंगे। किस तरह का जोश देखा जा रहा है? अगर बात की जाए यहाँ की जो जनता पहुंची है, दूर दराज से लोग पहुंचे हैं, किस तरह का जोश देखा जा रहा है? नहीं, जोश बिल्कुल भरपूर है, क्योंकि देखिए किसी भी मशीनरी में कभी भी खराबी आ सकती है। इंसान के अंदर इंसानियत है तो वो इस बात को ज़रूर समझेगा कि किसी के साथ भी मुश्किल आ सकती है। ऐसा ही आज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारे दिलों में थी और आज भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत भरपूर हमारे दिलों में है। आप देख सकते हैं कि 12 बजे से लगभग यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, उनकी मोहब्बत में पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका प्रोग्राम पोस्टपोन होना, क्या इसमें क्या असर पड़ सकता है 20 तारीख को? देखिए, असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। पोस्टपोन बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम हो जाते हैं और चूँकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है अभी लोग अगर इसको नाम देने लगे कि साहब उन्होंने धोखा किया है लोगों के साथ, तो उन्होंने जनता के साथ कोई ऐसा धोखा नहीं किया है। उनकी मोहब्बत में आए थे और ये पैसों से इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं है, ये उनकी मोहब्बत में आई हुई भीड़ है। तो ये मोहब्बत का इजहार इंशाल्लाह 20 तारीख को अपना वोट देकर, अपने 29 विधानसभा कुंदरकी के प्रत्याशी हाफिज वारिस साहब को वोट देकर इंशाल्लाह अवाम इस मोहब्बत का इजहार जरूर करेगी। लगातार मंच से कहा जा रहा है कि 20 तारीख को जो वोटिंग होगी ना, इसमें किसी की सरकार बन रही है और जिसकी सरकार बनी हुई है उसका इजाफा हो जाएगा। तो क्या पब्लिक का जो मन है, मुस्लिम समाज अगर 68% वोटों की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आपसे बात की जाए? देखिए, अभी तक जहाँ तक हमने प्रचार किया है तो अवाम इस बार जो है हमारी कौम, जो कि अब तक समाजवादी की दरी बिछा कर परेशान हो चुका है, उसका आपके से मन है कि क्यों ना इस काम को कर लिया जाए, क्योंकि इस उपचुनाव में ना तो किसी की सरकार बननी है ना गिरनी है। तो क्यों ना इस बार हम ये 2.5 साल अपने MIM के प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस साहब को देकर देखें, ताकि हमारे हाफिज वारिस साहब अगर यहाँ से जीतकर विधायक बनते हैं तो हमारे ओवैसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत होंगे। हम और ओवैसी साहब अगर मजबूत होंगे तो हमारा ये नज़रिया है कि हम लोग मजबूत होंगे। तो इस बार हम अपने आप को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे। इस बार हम कांग्रेस या समाजवादी या भाजपा को मजबूत करने के लिए वोट नहीं करेंगे। इस बार हम खुद के लिए वोट करेंगे और हमारा खुद का जो मजबूत होना है वो सिर्फ और सिर्फ MIM को वोट देकर ही मजबूत होना है। मौसम की वजह से जो असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ कार्यक्रम होना था वो कहीं ना कहीं समाप्त होता दिख रहा है। सर, क्या देरी हो रही है? किस वजह से उनका मतलब जो हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, क्या कारण है? नहीं, हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि सदर साहब आने वाले हैं। लगभग कितने बजे तक आ जाएंगे? वो किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं हमारे पास। अगर सर बात की जाए, चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, लगभग आपको समय होने ही वाला है, तो क्या लगता है किस तरह का माहौल पैदा होने वाला है आने वाली 20 तारीख में? जो हम लोग 20 दिन से 25 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, हम एक एक गांव गए हैं, एक एक दरवाजे पर गए हैं, हमें लग रहा है कि मजलिस का प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस साहब यहाँ भारी अक्सरियत से ये सीट जीतने जा रहे हैं। सर, 2022 में भी हाजी वारिस साहब ने चुनाव लड़ा था, 14,248 उनको वोट प्राप्त हुए थे। अब क्या स्थिति लगती है? उपचुनाव की बात की जाए, अगर हम सपा के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन द्वारा उनकी आईडियाँ एक तरफ की जा रही है, मुस्लिम समाज को डराया धमकाया जा रहा है, कुछ आपने इस तरह का कोई स्थिति देखी है किसी गाँव में जाके? देखिए, यहाँ पर वोटों की आंधी चलेगी। मजलिस के पक्ष में वोटों की आंधी चलेगी। जब आंधी चलती है ना तो छोटी मोटी रुकावटों को वो गिराती चली जाती है आगे, तूफान आता है। तो यहाँ वोटों का तूफान है हाफिज वारिस साहब के हक में। कितना वोट रोकेंगे? समाजवादी का गढ़ रहा है, 31 साल का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा है, फिर उपचुनाव में हाजी रिजवान को टिकट दे दिया गया है, तो क्या स्थिति होने वाली है अगर 20 तारीख के चुनाव की बात की जाए जो वोटिंग होगी? देखिए, चुनाव गढ़ जो है संभल सबसे बड़ा गढ़ था समाजवादी का,
संभल में अभी जो है निकाय चुनाव हुए, संभल के अवाम ने ये दिखा दिया। 42,500 वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चेयरमैन है उन्हें दे करके, समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं, 35 साल से वो विधायक हैं, उनकी जमानत जब्त हुई और संभल ने जो है मजलिस का चेयरमैन चौधरी मुशीर अली खां को बनाया। सर यही आपसे सवाल कर लेते हैं, कोई भी चुनाव अगर देखें तो चुनाव के बाद जैसे सरकार भाजपा की बन जाती है तो बी टीम का आरोप लग जाता है और बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है असदुद्दीन ओवैसी सबको। देखिए, समाजवादी के लोग हैं जो इस तरह का भ्रम लोगों में फैला रहे हैं, लेकिन अब मुसलमान पूरी तरह से जागरूक हो चुका है। संभल हो कि कुंदरकी हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, यहाँ का फैसला सिर्फ मुसलमान के वोट से होता है। मुसलमानों का वोट लेकर के जो है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच खड़े होने को तैयार नहीं, मुसलमानों की बात करने के लिए तैयार नहीं। अब जनता ने उन्हें नकार दिया है, जो है अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच जागी है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो है विधायक बनने के लिए हाफिज वारिस साहब जा रहे हैं। 68% वोट है यहाँ का, तो कितना वोट प्राप्त कर लेंगे उस 68% में आप? देखिए, हम जीत की ओर है इंशाल्लाह। यहाँ मुसलमानों में 70% के करीब मुस्लिम वोट जो है हाफिज वारिस साहब को मिलेगा। 70% वोट दिलवा रहे हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है पूरी। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपना कैंडिडेट उतार रखा है, वो भी मुस्लिम इलाकों में कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगर बात की जाए भाजपा की तो भाजपा भी लगातार मुस्लिम इलाकों में कैंपेनिंग कर रही है और उसने पूरा मतलब भरोसा भी दिला दिया मुस्लिम समाज ने उनको कि हम इस बार जो है भाजपा को जिताने जा रहे हैं। चाहे वो शेखजादे हों, चाहे वो तुर्क समाज के लोग हों, उनकी लगातार जनसभाएं कराना, उनके चुनाव प्रचार में साथ में लगे हुए हैं। जो प्रधान है उन्हीं का साथ देने की बात करना, तो क्या लगता है कि इस बार जो मुसलमान हैं वो भाजपा को जिताएगा? देखिए, ये जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम में हर कैंडिडेट को अपना वोट मांगने का हक है। हर कैंडिडेट आ रहा है कि वो कहेगा भाई मैं फला बिरादरी में अच्छा चल रहा हूँ, मैं फला कम्युनिटी में अच्छा चल रहा हूँ, तो वोट मांगना सबका हक है। और आज का मतदाता किसी से बताता नहीं, जो भी कैंडिडेट आएगा कहेगा कि आपको ही वोट डाल देंगे, लेकिन वो तय कर चुका है। अंडर करंट जो है वो हाफिज वारिस साहब के हक में है। तो कैसा माहौल बनने वाला है आज की जो जनसभा है, उसके बाद कैसा माहौल बनने वाला है? आप बताइए कैसा माहौल बनने वाला है? सबके सब हाफिज वारिस पे वोट जाए। मतलब सपा का गढ़ है ये तो? सपा का कोई गढ़ नहीं है, सपा का कोई गढ़ नहीं है। इस टाइम पतंग का खाता खुल गया है, ये गढ़ नहीं है अब ना सरकार बनने किसी की। यहाँ पे ओवैसी साहब का खाता खुलेगा यूपी में। पहले विधायक हाफिज वारिस फुल बहुमत से जाएंगे जीत के, डबल वोट। आप 70% की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ओवैसी साहब का गढ़ है, लेकिन अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए, हम गली गली जा रहे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर सर्वे कर रहे हैं जाके लोगों के, तो वहाँ के जो मुसलमानों का हमने जो ओपिनियन किया है तो उनका ये कहना है कि भाई हमें जो है इस क्षेत्र में विकास चाहिए, क्योंकि पिछले जो इतनी सरकारें रही हैं, चाहे वो बसपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, उसमें कोई भी उनका विकास कार्य नहीं किया गया है। ठाकुर रामवीर सिंह को इसलिए जिताने की बात चल रही है कि 2.5 साल का कार्यकाल बचा है, उनके द्वारा जितने विकास कार्य होंगे वो मुसलमानों के ही लिए कामदायक होंगे। तो क्या लगता है कि जो आने वाली जो 23 तारीख को जिस दिन परिणाम आएंगे वो किस तरह साबित होंगे? देखिए, यहाँ मुसलमान जो है टोपी पहन रहे हैं वो मुसलमानों के बीच में जा कर के, लेकिन वो मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम करेंगे, समझे साहब। पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसके साथ जो है मुसलमानों की भीड़ रहती थी और वो जालीदार टोपी उन्हें पहना के बिठाते थे, लेकिन मुसलमानों का वोट नहीं ले पाए। वो मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन वो वोट नहीं मिल पाएगा। मुसलमान जो वोट करेगा वो बुलडोजर के खिलाफ करेगा, मुसलमान वोट जो करेगा वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ करेगा। मुसलमान जो वोट करेगा सूबे में अत्यधिक जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ करेगा। ब्रजेश पाठक का भी यहाँ पर दौरा हुआ था, वो कुंदरकी पहुँचे थे, और अगर संख्या की बात करूँ तो एक बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज वहाँ पहुँचा था, उनकी जनसभा को सुना था और मंच से उन्होंने एक बात मुसलमानों की नहीं बोली थी कि मुसलमानों को पार्टियों ने तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है, पत्ता चाटा और फेंक दिया। किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, मुसलमानों को वाकई में अखिलेश यादव ने और मायावती जी ने तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। जिस तरह के डिस्पोजल गिलास होता है उस तरह उसको पानी, मतलब ब्रजेश पाठक की बात से सहमत हैं आप? नहीं, हम मुसलमानों को, हम ओवैसी साहब की बात से सहमत है। ओवैसी साहब भी यही कहते हैं, वो कह रहे हैं, वो ठीक अपनी जगह कह रहे हैं, लेकिन हमारे ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आप किसी के लिए डिस्पोजल गिलास मत बनो। दूसरी बात रही बी टीम वाली, देखिए यहाँ से बहन कुमारी मायावती जी भी इलेक्शन लड़ रही हैं, यहाँ से चंद्रशेखर रावण भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोनों ऐसी समाज से आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रावण भी ऐसी समाज से हैं
और बहन कुमारी मायावती भी ऐसी समाज से है। ऐसी समाज आपस में ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि चंद्रशेखर रावण बी टीम है, लेकिन मुसलमान आपस में एक दूसरे को ये कहने के लिए तैयार है कि ये बी टीम है, ये बी टीम है। वो आपस में वोट काट रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं कहेगा। लेकिन जहाँ पर हमारा भाई खड़ा हो जाता है, जबकि इस वोट के हकदार हम हैं, हमें आज तक। और देखिए, हम जैसा आपने भी सवाल पूछा हमारे अध्यक्ष जी से कि गांव-गांव जाते हैं, आईडिया जब्त कर ली जाती है। बिल्कुल, कई गांव में नानकार गांव है, यहाँ पर हमारे कई रिश्तेदार हैं, उनकी आईडिया नहीं, जब्त। अभी जो मंच से अभी आपके एहतेशाम मंसूरी जो हैं, उन्होंने, आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं आई। ये सिर्फ सपा की तरफ से कहा जा रहा है। तो मतलब अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन कोई दबाव बना रहा है, ये जानना चाहता हूँ आपसे। प्रशासन का दबाव, अगर प्रशासन के ऊपर अगर पीछे से दबाव होगा तो प्रशासन उसकी तरफ दबाव बनाएगा। अगर वाकई में प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं है तो प्रशासन कोई दबाव नहीं बनाएगा। नहीं, देखिए, दबाव की बात कर लेते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम गली गली जा रहे हैं, सही ज़मीनी स्तर पर सर्वे भी कर रहे हैं, तो जब मुस्लिम समाज भाजपा को देने की बात कर रहा है वोट, तो मुस्लिम प्रशासन किस तरह का दबाव बना सकता है? कोई भी दबाव नहीं बना सकता। देखिए, आपने देखा पिछले चुनाव में जैसे समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ी रामपुर में, तो वहाँ पर हम इलेक्शन नहीं लड़े थे, तो वहाँ पर मुस्लिम वोट कम डले। आपने यहाँ पर विधानसभा में भी देखा, हमने एमपी के इलेक्शन में कोई कैंडिडेट नहीं दिया, जियाउर रहमान इलेक्शन लड़े थे, तो हमारे यहाँ ओबरी में, शहबाजपुर में, कई जगहों पर देखा होगा आपने कि मुस्लिम मतदाताओं को लाठी से पीट पीट कर भगाया जा रहा था। वो इसलिए ताकि इनका वोट कम डले, और कोई मकसद नहीं था कि केवल वोट, जब वोट कम डलेगा तो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका वोट ज़्यादा डलेगा तो सीट निकल जाएगी। लेकिन अल्लाह का करम है, ऐसा नहीं होगा। ये कितने भी ताकत लगा लें, कितना भी जोर लगा लें, हमारे सूबाई सदर जनाब शौकत अली साहब ने लोगों को समझाया है, हाफिज़ वारिस साहब ने लोगों को समझाया कि आप फोटो स्टेट लेके जाइए, आपका जो वोट डलेगा और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद ये है कि जनाब वारिस साहब, ये आपकी बार पिछली बार 14,000 वोट मिले थे, अब की बार इंशाल्लाह 1,14,000 वोटों से पार होंगे। पब्लिक का कहना ये कि 1-0 हम अब की बार और बढ़ाएंगे। 1 लाख वोट मिलने जा रहा है, भाई की बात से पता चला है। हाँ, इंशाल्लाह ज़्यादा मिलेंगे। आपकी बार हाजी वारिस पठान जीत पक्की है। मतलब जीत पक्की जिताने जा रहे हैं। जीत पक्की है वो कि मुसलमानों के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, और जितने भी जो ठाकुर रामवीर सिंह हैं वो मुसलमानों को बहका रहे हैं कि मैं बहुत काम कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मुसलमान के नाम से वोट ले रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो देखा, मेरी बात यहाँ के लोगों से हो रही थी। उनका साफ साफ कहना है कि ये चुनाव जो है ना किसी सत्ता का है, और ना ही क्या कहते हैं किसी की सरकार आनी, ना किसी की सरकार जानी है। और यहाँ की जनता का ये भी कहना है कि इस बार जो AIMIM के प्रत्याशी हैं उनको 1 लाख वोटों से जिताने की बात यहाँ की जा रही है। अगर असदुद्दीन ओवैसी के प्रोग्राम की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम पोस्टपोन होता दिख रहा है। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।